तो हम बच्चों टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम फूड आइटम जो भी ले रहे हैं, एग, दाल या प्रोटीन पाउडर जो भी ले रहे हैं, तो उसको हम पहले पाउडर कर लेंगे और एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसमें 10 ड्रॉप पानी की ऐड कर देंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे। शेक करने के बाद हम उसमें 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की डालेंगे और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा की डालेंगे। उसके बाद हम उसको थोड़ा सा शेक करेंगे और टेस्ट ट्यूब को वहीं छोड़ देंगे फ्यू मिनट्स के लिए स्टैंड में। तो अगर वॉयलेट कलर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप एक ये डायग्राम में देख सकते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब ली बच्चे ने, उसमें थोड़ा प्रोटीन पाउडर लिया, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड किए और उसमें थोड़ा सा कॉस्टिक सोडा और 10 ड्रॉप्स और कॉपर सल्फेट की 2 ड्रॉप्स ऐड की। तो जो प्रोटीन जो भी फूड आइटम होगा उसका कलर वॉयलेट हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रोटीन है कि नहीं है उसमें। इसी तरह से हम फैट्स के लिए टेस्ट करेंगे। फैट्स के लिए हमें क्या करना है, फूड आइटम लेनी है और उसको रैप करना है पेपर में और उसको क्रश करना है। नोटिस वेदर द पेपर गेट्स ऑयली पैच शोज द फूड आइटम कंटेन्स फैट। इट मीन्स, इसका एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कोई भी फ्राइड आइटम घर पे बनती है, जैसे लाइक पराठास, कटलेट्स, एवरीथिंग जो भी फ्राइड हो, तो जब भी हम नीचे टिश्यू पेपर रख देते हैं, अगर हमने टिश्यू पेपर पे उस फूड आइटम को रखा है तो उस पे एक ऑयली पैच बन जाता है। इस तरह से यहाँ पे ऑयली पैच हमें मिल जाता है। ठीक है बच्चों। बच्चों जो भी आपको डाउट्स आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना कि न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए क्या क्या काम करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। कि जैसे हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, वॉक करना है, रन करना है, डेली डे टू डे रूटीन की एक्टिविटीज करनी है, तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट के बिना एनर्जी नहीं आएगी। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से। जैसे कि स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन। शुगर केन आप सबको पता है कि एनर्जी रिच सोर्स है। जैसे कि पपाया, मेलन, मैंगो, मेज, मेज यानी मक्की, बाजरा, राइस, व्हीट, पोटैटो। राइस, व्हीट, पोटैटो ये तो सब आपको ऑलरेडी पता ही है कि इनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारे सोर्सेज हो गए कार्बोहाइड्रेट के। उसी तरह से हम फैट्स के बारे में पढ़ लेंगे। फैट्स में कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है हमें। तो फूड जिनमें भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिलेंगे तो उनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो इसके एग्जांपल्स थोड़े थोड़े देख लेते हैं हम। जैसे कि प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज के 2 सोर्स होते हैं इसके फैट्स के। तो प्लांट सोर्सेज में आ गया सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल और सोयाबीन ऑयल और मस्टर्ड ऑयल। वैसे ही एनिमल सोर्सेज यानी कि जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि काऊ से हमें मिल्क मिलता है, बटर मिलता है, क्रीम मिलती है, घी मिलता है। और जैसे फिश हो गई, फिश भी अपने आप में एक फैट रिच सोर्स हो गई। और एग्स हो गए, एग्स हमें हैन से मिल जाते हैं। मीट हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो फैट्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। ठीक है बच्चों। तो जो भी फूड प्रोटीन्स होते हैं वो हमारी बॉडी की बिल्डिंग यूनिट में हेल्प करते हैं।
अब हम कुछ सोर्सेज ऑफ प्रोटीन देख लेते हैं, जैसे प्लांट सोर्सेज और एनिमल सोर्सेज रहते हैं इसमें। तो प्लांट सोर्सेज में आ गया ग्राम, पीज, पीज यानी मटर, मूंग, तुअर दाल, बीन्स एंड सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट या रिचेस्ट सोर्स कह सकते हैं अपन इसको, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। और ग्राम में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। और एनिमल सोर्सेज में आ गए प्रोटीन में मीट, फिश, पनीर एंड एग्स। ये सारे क्या हैं, प्रोटीन रिच फूड है। यही सारे सोर्सेज हमारे फैट्स में भी आ रहे थे, पर इनमें प्रोटीन भी अच्छी अमाउंट में मिल जाता है हमें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स जो होंगे, अब मैं आपको लर्न करने के हिसाब से थोड़ा सा मैंने आपको इसको मैनिपुलेट या मॉडिफाई कह सकते हो आपकी, मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, ठीक है, 6 तरह के विटामिन हमें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो विटामिन बी है, ये ग्रुप ऑफ विटामिन होता है जिसको हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी कहते हैं। आगे से जो ये विटामिन बी है, इसमें भी आगे सिक्स टाइप्स के विटामिन हमें मिलेंगे, जैसे विटामिन B1, B2, ठीक है। तो कुछ सोर्सेज जो विटामिन बी के पहले पढ़ लेते हैं, जैसे कि वीट, लीवर और राइस। राइस, वीट एंड लीवर दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी फंक्शंस में हेल्प करता है। जैसे कि मैं फर्दर क्लासेस जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्लास 6, 7th, 8th बायोलॉजी की, साइंस की, तो उसमें ये सारा दोबारा आ जाएगा कि विटामिन बी के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो वो सारा, जैसे कि थायामीन, राइबोफ्लेविन, ये सारा आपकी हायर क्लासेस में आएगा, जो मैं आपको फर्दर क्लासेस में हायर जो भी आपकी क्लासेस आएंगी उनमें पढ़ाऊंगी। तो विटामिन ए के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारी स्किन के लिए और आईज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पपाया, कैरेट, मैंगो, जैसे कि आप डायग्राम से देख सकते हैं, मिल्क, फिश ऑयल, इन सब में क्या है, विटामिन ए अच्छी अमाउंट में मिल जाएगा हमें। जो भी हमारी जो रेटिना है आईज की या स्किन है, उसके लिए हमें विटामिन ए लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है बच्चों। और विटामिन सी जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है। तो जो भी डिजीज होती हैं उनमें फाइट करने में विटामिन सी हम बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी के एग्जांपल हो गए ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन एंड आंवला। ये थोड़े से टेस्ट में भी सोर होते हैं, इनको कह सकते हैं थोड़े खट्टे होते हैं, पर ये विटामिन सी के सोर्सेज यही होते हैं। जैसे लेमन बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी होते हैं। अभी जो विटामिन बी एंड सी है, ये दोनों विटामिन बी एंड सी ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। ये हमें डेली हमारी डाइट में इंक्लूड करना पड़ता है इनको, ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वाटर से यूरिन में रिमूव हो जाते हैं बाद में। उसी तरह से विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन डी में बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो ये विटामिन डी जो है वो हमारे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके एग्जांपल हो गए लीवर, एग एंड फिश, मिल्क, बटर, ये सारे विटामिन डी के एग्जांपल है। सनलाइट बहुत बड़ा एग्जांपल है इसमें। विटामिन डी का गुड सोर्स सनलाइट है। जो भी धूप कह लो, कि धूप की रोशनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। डेली हमें 15 से 20 मिनट जो सुबह के मॉर्निंग के आवर्स होते हैं उसमें ज़रूर लेनी चाहिए सनलाइट, तो उससे हमारे विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है पूरी।
उसी तरह से मिनरल्स पढ़ेंगे अब हम। मिनरल्स क्या काम करते हैं, ये भी छोटे छोटे फंक्शंस हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट में इनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जैसे कि आयोडीन, फॉस्फोरस, आयरन एंड कैल्शियम। तो आपने यूजुअली डॉक्टर्स को भी सुनना होगा, डॉक्टर्स कहते रहते हैं कि आप आयरन रिच फूड लीजिए, स्पिनच लीजिए अपनी डाइट में, टोमेटोज लीजिए, तो इससे क्या आपके आयरन कंप्लीट होता रहेगा बॉडी में। तो अगर आयरन अच्छा होगा तो एच बी अच्छा हो जाएगा हमारी बॉडी का, एच बी अच्छा होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी बनी रहेगी, तो डिजीजेस कम होती हैं। तो इसलिए इनका एक अलग ही रोल है और ये बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। जैसे फॉस्फोरस जो है वो हमें मिल्क से, बनाना से, इनसे मिल जाता है, वीट से, राइस से। वैसे ही कैल्शियम जो है वो हमें मिल्क से मिल जाता है, एग से मिल जाता है। तो ये सारे मिनरल्स हो गए जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे डाइटरी फाइबर्स के बारे में, यानी कि जो हमें अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो इसमें आ जाते हैं रफेज। रफेज यानी कि सैलेड, होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारा क्या है, रफेज में भी यही चीज़ें आ जाती हैं। तो ये बल्क में ऐड करते हैं अपने जो भी एक्सक्रीटा निकलता है बाहर, उसके बल्क में ये ऐड करते हैं। तो रफेज जो है वो कोई न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करता, पर ये बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड यानी कि टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। जो भी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है उसके लिए हमें रफेज बहुत ज़रूरी है लेना डाइट में। तभी यूजुअली जैसे आपने देखा हो कि मदर्स जो है वो अपने बच्चों को कहती रहती हैं कि तुम ये अपनी डाइट में ये ज़रूर लो, राइस लो या थोड़ा बहुत फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। बच्चे यूजुअली नहीं खाते हैं, पर इनको थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो सारा बाहर आ जाएगा। तो इसके एग्जांपल्स देख लेंगे हम, जैसे कि रसबेरीज, पियर्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ड्राइड फिग्स एंड रेजिन्स। अब हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो हमने 6 जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उनके बारे में पढ़ लिया। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, फाइबर और रफेज। अब हम पढ़ रहे हैं वाटर के बारे में। बच्चों हमारी जो बॉडी है उसमें 60% वाटर रहता है, और तो वाटर लेना बहुत ज़रूरी है। और जो भी खाना हम लेते हैं, जैसे दाल ली, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे, तो हमें उससे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हमारा बॉडी का पूरा हो जाता है। और जो भी न्यूट्रिएंट्स हम डाइट में ले रहे हैं वो वाटर की हेल्प से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट में क्या होता है कि सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है अगर हम राइट क्वांटिटी में फूड लेते हैं तो, और उसके साथ कुछ अच्छी अमाउंट में रफेज और वाटर अगर इंक्लूड कर लें। ठीक है, मतलब कि राइट क्वांटिटी में कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स अगर हम ले रहे हैं, और उसके साथ अच्छी अमाउंट में रफेज, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, अगर हम इसको सही रेशियो में अगर ले रहे हैं सब चीज़ें, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट के एग्जांपल्स देख लेंगे। पल्सीज यानी कि दाल, ये सब आ गए उसमें, सीरियल सारे। ग्राउंडनट्स यानी मूंगफली, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, फर्मेंटेड फूड यानी कि इडली, डोसा, ये सब आ गए इसमें। और मिस्सी रोटी, थेपला, ये सब, बनाना, सत्तू, जैगरी, जैगरी यानी गुड़। सत्तू क्या है, ये होममेड आइटम है जो बेसन की या फिर व्हीट की
होममेड मदर्स बनाती हैं बच्चों के लिए यूजुअली, तो इसमें घी वगैरह ये सब डलता है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में, जो बच्चों को होल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब अगर फैट एक्सेसिव इंटेक ले लें, अब बैलेंस डाइट अगर चल रही है जैसे, तो आप सोचो कि अगर बैलेंस डाइट में मैं फैट्स अगर लेना चाह रहे हैं, तो फैट्स में अगर आप फ्राइड फूड लेंगे तो वो हमें हेल्प आउट नहीं करने वाला। अगर आप घी ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, तो वो तो बैलेंस डाइट में इंक्लूड हो जाएगा। पर अगर हम समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा ये सब अगर ले रहे हैं फैट में, तो उससे ओबेसिटी कोज होगा। ओबेसिटी यानी मोटापा। अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में। इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी भी न्यूट्रिएंट्स को लंबे टाइम से अपनी डाइट में नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, तो उससे हमें कुछ डिजीजेस हो जाती हैं। जैसे कि अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई मान लो, तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी से ग्रोथ कम हो जाएगी, फेस पे स्वेलिंग आ जाएगी, हेयर्स का डिस्कलरेशन हो जाएगा और डायरिया हो जाएगा। तो इसमें इस चार्ट की हेल्प से हम कुछ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ विटामिन्स या फिर मिनरल्स की एब्सेंस में हमें हमारी बॉडी को सफ़र करने पड़ते हैं। जैसे कि विटामिन ए है, विटामिन ए अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन हो जाएगा। यानी कि इसके सिम्टम्स हमें क्या दिखेंगे, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, यानी कि मेनली हमें नाइट में नहीं दिखेगा, नाइट ब्लाइंडनेस कह सकते हैं हम, नाइट ब्लाइंडनेस। यानी कि अगर हम हमारी डाइट में कैरेट्स, स्पिनच, टोमेटोज अगर ये नहीं लेंगे तो हमें पुअर विजन की प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही जैसे विटामिन B1 है, विटामिन B1 में जो विटामिन B1 है वो मैं आपको बता देती हूँ, हालांकि आपके हायर क्लासेस में दोबारा आ जाएगा, जैसे कि थायामीन, जिसको हम विटामिन B1 बोलते हैं। अगर इसको हम नहीं लेंगे तो हमें बेरी बेरी डिजीज बोलते हैं, जिसकी वजह से मसल्स वीक हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी मिलती है शरीर को। उसी तरह से विटामिन C अगर नहीं होगा तो स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी में क्या होता है कि जो हमारे गम्स हैं वो ब्लीड करने लगते हैं और बहुत लंबा टाइम लगता है। अगर कोई भी बॉडी में वुंड हो जाएगा तो उसको हील होने में बहुत समय लगेगा। वैसे ही विटामिन D है जैसे, तो ये अगर ये नहीं लेंगे तो हमें रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बोन्स जो है वो हमारी सॉफ्ट और बेंट हो जाएंगी। वैसे ही कैल्शियम है, जैसे कैल्शियम मिनरल आगे, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन, ये तीनों क्या हैं, मिनरल्स। कैल्शियम अगर नहीं लेंगे तो बोन एंड टूथ डिके होगा, जिसकी वजह से बोन्स वीक हो जाएंगी और टूथ डिके होगा। वैसे ही आयोडीन है, जैसे आयोडीन अगर नहीं लेंगे तो गोइटर, गोइटर मतलब हमारी जो नेक है उसमें एक स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम गोइटर बोलते हैं थायराइड ग्लैंड में। तो ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर swollen, मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है बच्चों में। वैसे अगर आयरन नहीं लेंगे तो अनीमिक हो सकता है और उससे जर्नल वीकनेस आती है और फेस एडिमा भी हो सकता है, फेस पे स्वेलिंग आ जाती है उससे। अब बच्चों हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिससे हमारे चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है, तो इसमें आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हो गए। और विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर, ये भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। अब हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। तो मेनली एनर्जी गिविंग फूड कौन से होते हैं जो हमने पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। तो ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मिनरल्स, ये इसका आंसर हो गया। विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट, गुड आईसाइट के लिए अभी हमने पढ़ा था विटामिन ए,
जो हमें हेल्प आउट करता है। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, बोन्स के लिए हमें चाहिए होता है मिनरल कैल्शियम। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे नेम टू फूड ईच रिच इन। तो फैट्स के लिए हो जाएगा मीट, घी, बटर, ये सब क्या है, फैट रिच फूड है। वैसे स्टार्च के लिए हम पढ़ेंगे तो पोटैटो, पोटैटो हो गया एक, तो एक राइस हो गया, इनसे हमें स्टार्च मिलता है। डाइटरी फाइबर के लिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स जैसे कि दलिया, खिचड़ी, इनसे भी हमें डाइटरी फाइबर मिलता है। प्रोटीन के लिए अगर देखेंगे तो सोयाबीन, सीरियल्स यानी कि दाल्स, ये सब प्रोटीन रिच, फिश भी आती है इसमें। अब हम करेंगे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसको हम फॉल्स है ये स्टेटमेंट, क्योंकि अलोन राइस से हमारा न्यूट्रिशन नहीं पूरा होगा। यानी हमने पहले भी अर्लियर पढ़ा था कि बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है शरीर के सारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो राइस अगर हम लेंगे तो सिर्फ हमें कार्ब्स मिलेंगे और विटामिन मिल जाएंगे, विटामिन बी मिल जाएगा, पर हमें बाकी चीज़ों के लिए भी जो बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग फूड आइटम्स इंक्लूड करनी पड़ेंगी। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग ए बैलेंस डाइट, ये करेक्ट है। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, ये भी सही है कि जो भी फूड आइटम्स है वो वेराइटी होनी चाहिए उनकी, तो उससे हमारा बैलेंस डाइट पूरा होता है। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ बॉडी, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मीट से हमें प्रोटीन मिल जाएगा, फैट्स मिल जाएंगे, पर कार्ब्स नहीं मिलेंगे एक तो प्रॉपर अमाउंट में। ठीक है, विटामिन नहीं मिलेंगे सारे, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो ये खाली राइस या फिर मीट लेने से न्यूट्रिशन नहीं पूरा होगा। अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है डैश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज ए डिजीज नोन एज बेरी, विटामिन B1। deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 में। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए।